Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today of class 2nd, which is chapter number 16 about heavenly bodies. Let's discuss the chapter. The earth, the sun, the moon and stars are included in our universe. So student, earth, sun, moon, stars ये सभी हमारे universe में included होते हैं. Now, first of all, we have to discuss about the earth. Earth is round in shape. So earth क्या है? Earth एक round shape की celestial या heavenly body है. The globe is a model of the earth. You can see in this picture, this is globe. And globe क्या है? Globe हमारे earth का एक model है, show करता है earth को एक physical form में. The earth rotates on its own axis. Earth क्या करता है? अपने खुद के axis पे rotate करता है. Okay? And this is called rotation. So जब earth अपने ही खुद के axis पे rotate करता है, इसको rotation कहा जाता है. And rotation की वजह से day and night cause होते हैं. Okay? Secondly, the earth also revolves around the sun. This is called revolution. अब अर्थ सन के अराउंड भी क्या करता है? मूव करता है, रिवॉल्व करता है, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. एंड रिवॉल्यूशन की वजह से चेंजेस आते हैं इन द सीजन्स. ओके, चलो. सेकेंड वी हैव सन. सन इज व्हाट? इट इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस. सन क्या? एक बहुत बड़ी सी बॉल है किसकी? हॉट गैसेस की. यानी कि ये हॉट गैसेस से मिलकर बनी हुई बहुत बड़ी बॉल है सन. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. इट इज मेनी टाइम्स बिगर देन अर्थ एंड moon but looks smaller because it is very far. That is 149.6 million kilometers away from us. So sun क्या है? बहुत 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 बड़ा है. Many times big है as compared to earth and moon. Still ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है because sun का जो distance है हमारे earth से वो बहुत ज़्यादा है. Okay, around 149.6 million kilometers away. यानी कितनी दूरी है हमारे earth और sun के बीच में. Life is not possible on the earth without sun. And अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट सन. नेक्स्ट इज मून. मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. अब मून की बात करें तो मून अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा है. देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. मून पे भी कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट हैज नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन इट. मून पर ना तो एयर है ना ही वाटर है. इसी वजह से वहां पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी खुद की लाइट भी नहीं होती है. ओके, ये आपको रिफ्लेक्ट यानी कि ये आपको शाइन करता हुआ दिखता है मून, लेकिन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सन. सन की जो लाइट मून के ऊपर फॉल करती है उसी को रिफ्लेक्ट बैक करता है मून, जिसकी वजह से मून हमें शाइन करता हुआ दिखता है. अदरवाइज मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ओके, द मून टेक्स 1 month टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द अर्थ. मून कितना? 1 month का टाइम पीरियड लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ. ओके. Now next and the last we have stars. So stars are very hot glowing bodies. So आप देखते हैं रात में इस तरीके से stars आपको देखने को मिलते हैं in the night sky. ये भी काफी hot glowing bodies हैं. They look very small. Stars में बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं but actually they are very big. लेकिन ये actually में यानी कि reality में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. They are very far away from us so they look very small. क्योंकि ये भी हमसे बहुत ज़्यादा distance पे हैं इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं. We see them twinkling in the sky at night. They have their own light, but they cannot be seen during daytime as sun shines during daytime. So night time पे यानी कि रात के वक्त आप स्काई में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सभी स्टार्स क्या ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. इनकी अपनी खुद की लाइट होती है. जैसे कि मून की तो अपनी खुद की लाइट नहीं थी, लेकिन स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है. लेकिन आपने डे टाइम पे यानी कि दोपहर के वक्त जो है आप इन्हें नहीं देख सकते. वाई? बिकॉज इस टाइप जो सन है वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है इन द स्काई, जिसकी वजह से जो स्टार्स की इंटेंसिटी है लाइट की वो डिम हो जाती है. ओके, चलो. So the chapter is completed and I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.